एपिसोड 229 कर्टिस डिडंट डाई। निया के पैरों में वो जिंदा टैटू अबीर की आंखों में चुभता है। वो मन में सोचता है, अबीर नहीं मरा है। वो मोरो के गांव में इसीलिए आया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं नागाल के मरने की खबर सुनकर निया टूट न जाए। फिर जब वो देखता है कि निया तो नॉर्मल है तो वो खुश हो जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि नागाल नहीं मरा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने तो पहाड़ की छानबीन भी कर ली है। उसने वहां देखने से पहले जो भी गुफा थी सब में आग लगा दी थी, लेकिन उसे नागाल कहीं भी नहीं मिला था। पहाड़ों की सतह पर तो सब कुछ जल गया था। वैसे उसको नागाल की तो बॉडी नहीं मिली थी, उसकी तो हड्डियां भी राख हो गई होंगी। वो देखता है कि वहां चील पशु मानव भी कम थे। अगर नागाल बाहर भी होता तो वो बच कैसे सकता है? अगर नागाल वहां से बच गया होगा तो अब अबीर को मारने आएगा। अभी तक वो ऐसा कुछ करने नहीं आया है। अबीर की नजरें कठोर हो जाती हैं, लेकिन जब वो निया को देखता है तो वो अभी नजरों पर नियंत्रण कर लेता है। फिर अबीर बोलता है, मुझे अभी कहीं जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। नागाल अभी भी पहाड़ पर ही होगा, शायद वो वहां जख्मी पड़ा होगा। मुझे वहां जाकर उस पर आखिरी हमला कर देना चाहिए। निया बोलती है, 1 मिनट। जब निया उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो रुक जाता है। निया अभी भी शॉक में थी। वो अबीर को देखकर बोलती है, तुमने नागाल को कहीं देखा है? वो आसपास ही कहीं होगा। निया के गोरे हाथों की छुअन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और फिर वो अपने दिल को कठोर करके उसका हाथ हटा देता है। वो शांति से बोलता है, नहीं, पहले जाकर मैं उन चील पशु मानव के शरीर को देख लेता हूं, फिर वापस आता हूं। इतना बोलकर वो चील पशु मानव बन जाता है और वहां से उड़ जाता है। निया गेट तक आती है और अबीर को जाते हुए देखती है। उसके दिल में बहुत शक होने लगता है। ये अबीर अचानक चला क्यों गया? क्या उसे सच में लाश देखनी थी? क्या वो यहां आने से पहले उन्हें नहीं देख सकता था? उसे इतनी चोट लगी है फिर भी वो इधर उधर कर रहा है। कितने दुख की बात है। मयूर जो दरवाजे पर खड़ा था वो बोलता है, मैं अबीर को यहीं रख लूंगा, फिर तो तुम रुक जाओगी ना? निया उसकी तरफ देखती है, फिर बोलती है, मैं जरूर जाऊंगी। मयूर चुप हो जाता है। अबीर फिर उसी जंगल में जाता है। ये पहाड़ जो पहले हरा भरा था वो पूरा जल चुका था। वहां का तापमान भी बढ़ गया था। कहीं कहीं जगह से तो धुआं भी निकल रहा था। वहां दूर दूर तक कोई भी जिंदा चीज नहीं दिखाई दे रही थी। अबीर ठोकर खाते हुए पहाड़ पर चढ़ता है और सीधे गुफा में जाता है। वो गुफा में अच्छे से छानबीन करता है, जमीन पर भी नहीं, नागाल की तो कोई भी चीज नहीं मिल रही है। फिर वो उन जगहों पर जाता है जहां नागाल जा सकता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता है। अबीर इंसान बन जाता है और अपने हाथ फैलाता है, फिर चिल्लाने लगता है, नागाल, मैं यहां हूं, आकर मुझे मार दो। उसकी आवाज को सिर्फ सरसराती हवा और मुरझाए हुए पेड़ ही जवाब देते हैं। अबीर अपनी मुट्ठी ठोकते हुए बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या मर गए हो। फिर उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो बोलता है, मुझे निया चाहिए ही। एक पेड़ की पत्ती जो इस आग में जलकर राख होने से बच गई थी, वो अबीर की आवाज की कंपन से उड़कर एक काली चट्टान पर गिर जाती है। एक गर्म हवा का झोंका आता है और वो सूखे पेड़ की पत्ती फिर उड़कर आती है, जिससे उस काली चट्टान की जली हुई सतह भी हट जाती है। अगर कोई वहां छानबीन करे तो पता चलता है कि वो तो पीले रंग की है। अबीर उस चट्टान पर ध्यान नहीं देता है। वो आखिरी बार सब दूर नजर मारता है और फिर अपने घाव पर हाथ रखता है। फिर वो पहाड़ के आसपास नागाल को लंगड़ाते हुए ढूंढ रहा था। फिर रात हो जाती है। तब जाकर वो निया के पास जाने लगता है, जबकि वो उसे बोलकर आया था कि वो कुछ देर में ही आ रहा है। निया राहत की सांस लेती है, फिर उसे सहारा देकर एनिमल स्किन पर बैठा देती है। वो बोलती है, आखिरकार तुम आ गए। तुम थोड़ी देर और ना आते तो ये लोग तुम्हें ढूंढने ही आ रहे थे। गांव में आने से पहले अबीर जानबूझकर अपनी बॉडी से धुएं की खुशबू को साफ कर देता है, इसीलिए उसकी बॉडी अभी भी नम थी। चंद्रमा की रोशनी में निया अबीर के घाव देखती है जो अब ठीक हो रहे थे। अब वो दिन जितने डरावने भी नहीं लग रहे थे। निया बोलती है, अब जल्दी से सो जाओ और आराम करो। फिर घर में एक ही एनिमल स्किन थी, उसकी तरफ इशारा करती है कि इस पर सोना। जब उसके कानों में लड़की की इतनी मधुर आवाज आती है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वैसे पिछली बार भी वो लोग साथ में ही सोए थे, लेकिन उस समय उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। बाहर के जंगली वातावरण से उसे निया को बचाना था। इस बार वो घर में है और नेस्ट भी एक ही है, तो वो सुरक्षित थे, इसीलिए वो अब आराम से सो सकता है। जब अबीर चुपचाप एनिमल स्किन पर सोता है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। निया एनिमल स्किन उठाती है
और फिर उसे हिलाकर घर के दूसरी तरफ बिछा देती है। वो देखकर अबीर थोड़ा निराश होता है, लेकिन उसके दिल की खुशी कम नहीं होती है। ये बहुत कम बार होता था कि वो लोग एक ही घर में सोते थे। निया बोलती है, अबीर मुझे बहुत डर लग रहा है। निया बाहर की तरफ मुंह करके सो जाती है और उसके बाद धीरे से आवाज में ये बोलती है। दूसरी तरफ अबीर उसकी तरफ देख रहा था। अंधेरे में हमेशा की तरह उसकी आंखों में बहुत ज्यादा पैशन दिखाई दे रहा था। वो बोलता है, तुम किससे डर रही हो? तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। निया अपने दिल पर हाथ रखती है और अपनी नजरें नीची करके वो अपने पैर की तरफ देखती है। वो बोलती है, उनकी अनुपस्थिति मुझे बेचैन कर रही है। अबीर चुप हो जाता है। फिर निया अबीर की तरफ देखकर उससे निवेदन करती है, अब तुम प्लीज अपने आप को खतरे में मत डालना। मैं तुम लोगों को परेशानी में नहीं डाल सकती हूँ। अबीर की नजरें निया पर ही टिक जाती हैं। अचानक वो मुस्कुरा देता है। निया ने उससे हमेशा ही दूरी बनाकर रखी थी। वैसे जब वो अबीर को देखती है तो उसकी आंखों में एक डिपेंडेंसी दिखाई देती है। रात का समय जंगल का सबसे खतरनाक समय होता है। वहां रात में कई सारी परछाइयां होती हैं। कई अपने दांत खोलते हैं तो कई अपने पंजे दिखाते हैं और कई लोग तो पहाड़ों पर भी छुप जाते हैं। सब आवाजें अलग अलग तरह ही थी। वहां पर तो कोई मक्खियों के उड़ने की आवाज भी सुन लेते हैं। एक छिपकली एक छोटे मुड़े हुए पेड़ पर चढ़ रही थी। वो अपनी चमकती हुई आंखों से अपने शिकार को देख रही थी। वो इंतजार कर रही थी कि वो उड़कर उसकी तरफ आए। ये भी बिल्कुल सही बात थी कि उसे भी इस वक्त कोई शिकार की तरह देख रहा था। एक लोमड़ी कोने से दौड़कर आती है और उस छिपकली को एक ही बार में खा लेती है। जब वो उस छिपकली को खा लेती है तभी हवा में किसी के लहराने की आवाज फिर से आने लगती है। रात के आसमान में कुछ पीला उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उस लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है, क्योंकि अब वो किसी और पशु मानव का शिकार बन चुकी थी। जिराज अपने मुंह में शिकार को लटकाकर सावधानी से इधर उधर देखता है। फिर वो अपने शिकार को पेड़ पर ले जाता है और उसकी मोटी शाखा पर खड़े होकर खाने लगता है। समय बचाने के लिए जिराज रात में शिकार करता है। उसके बाद वो खाना पचाने के लिए सो जाता है। उसने निया को जो पावर दे रखी थी उसकी वजह से आज दिन में उसने निया को महसूस किया था। इसीलिए आज उसने अपने आराम का समय रात में लेट कर रखा था और उसने शिकार आधी रात में किया। उसे अब और तेजी से चलना होगा, शायद निया किसी खतरे में हो सकती है। लेकिन नागाल ने अपनी तेज चाल से निया को पहले ही ढूंढ लिया था, है ना? वो निया को खतरे में कैसे डाल सकता है? शायद ये निया के खेलने की वजह से भी था। अपना पेट भर जाने के बाद वो शिकार की हड्डियां पेड़ के नीचे फेंक देता है। फिर वो अपनी आंखें बंद करके वहीं पेड़ की शाखा पर सो जाता है। समय समय पर जब हवा उसके बालों को उड़ाती है तो वो अपने कान खड़े करता है और उन्हें हिलाता है। कभी कभी जब उसे पेड़ के नीचे से कोई जानवर गुजरता है तो वो अपनी आंख खोलकर उसे देखता है। वो इतना ही जागरूकता से आधी रात तक सोता है। अगले दिन आसमान में उजाला हो जाता है और वो तेंदुआ अपना आराम पूरा कर चुका था। रात का उसका जो शिकार बचा था उसे कीड़े खाने लगते हैं। वो वहां आता है और उसे सूंघने लगता है। फिर वो अपने साथी की दिशा में दौड़ता हुआ निकल जाता है। एक रात के आराम के बाद ही अब जिराज की चोट को थोड़ी राहत मिली और वो ठीक से चल पा रहा था। सुबह जल्दी वो दौड़ता है और एक मोटी ताजी गिलहरी को पकड़ लेता है। फिर वो उसे नदी के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे रोस्ट करता है। निया खुशबू सूंघकर सपनों से हकीकत में आ जाती है। अपनी नाक सिकोड़ते हुए वो आंखें खोलती है। वो बोलती है, ये मीट कौन रोस्ट कर रहा है? निया बाहर आती है। ये बहुत जानी पहचानी खुशबू लग रही थी। लहसुन का फ्लेवर। अबीर? वो भूल ही गई थी कि अबीर भी मोर के गांव में ही आ गया था। अबीर की नजरें निया की तरफ थी। जैसे ही वो बाहर आती है उसे पता चल जाता है कि वो खड़ा होकर चील बन जाता है और निया की तरफ उड़ने लगता है। निया अपने बालों को ठीक करती है। उसने कुछ समय से उन्हें कंघे से ठीक नहीं किया था। अभी निया के पास आकर रुक जाता है और फिर उसे अपने ऊपर चढ़ने का इशारा करता है। वो जमीन की तरफ देखती है। उसे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। फिर वो रेलिंग से थोड़ा आगे जाती है और अपना मुंह घुमाकर उस पर बैठ जाती है। अबीर उड़ने लगता है और बिना किसी झटके और सरप्राइज के वो निया को नदी के किनारे पर ले जाता है। फिर जब वो लोग नीचे उतर जाते हैं तो निया राहत की सांस लेती है। वो अपने मुंह को हाथों से छुपा लेती है और फिर इधर उधर देखने लगती है। वो बोलती है, मैं अपने चेहरे पर निशान लगाना भूल गई हूँ। अबीर आग के पास जाकर बैठ जाता है और मीट को पलटता है। उसके पास ही एक पौधे पर वो पर्पल बॉल्स लटक रही थी। अबीर बोलता है, मैं वो पर्पल बॉल तोड़कर लाता हूँ, तुम जल्दी से जाकर अपना मुंह धो लो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें वो निशान बना दूंगा। अपने असली रूप को छुपा कर रखना अब उसकी आदत बन चुकी थी। अब उसे इससे कोई मतलब नहीं था।
वो बोलती है, कोई बात नहीं, अब मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अबीर अपने हाथ में नट्स कोन लेकर आ रहा था, वो फ्रीज हो जाता है। अब उसे उनकी कोई परवाह नहीं है। निया के उनके में शायद मयूर भी शामिल था, जिससे अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निया नदी किनारे घूम रही थी और वो बिना स्वाद वाले वीट से ब्रश कर रही थी। फिर उसे सुनाई देता है कि पीछे से अबीर बोलता है, ठीक है, फिर उसे मत लगाओ। अपना मुंह धोकर वो अबीर के पास बैठ जाती है और उसके हाथ में पर्पल बॉल देते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि मुझे ये लगा ही लेना चाहिए, अगर नहीं लगाऊंगी तो और भी परेशानी हो जाएगी। अबीर मुस्कुराता है, फिर जैसा निया चाहती थी उसे निशान लगा देता है। निया की नजरें अबीर के कंधों के ऊपर जाती हैं और वो मयूर को देख लेती है। अबीर के सुंदर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो लंबे कदमों से निया की तरफ जाने लगता है। वो बोलता है, ये ताजे चिलगोजे हैं, मैंने खुद इन्हें छीला है। मुझे पता है कि ये तुम्हारा मेन खाना नहीं है। तुम्हारे बाल बहुत घुंघराले हैं, अगर तुम हर दिन चिलगोजे खाओगी तो तुम्हारे बाल भी चमकीले हो जाएंगे। निया उन चिलगोजों की तरफ शौक से देखती है। वो बोलती है, इतने सारे चिलगोजे, क्या ये तुमने आज सुबह तोड़े हैं? मैं तो इतने कई दिनों में भी नहीं तोड़ सकती हूँ। मयूर शर्म से अपना सर नीचे कर लेता है और जल्दी से निया को चिलगोजे दे देता है। मयूर बोलता है, तुम एक लड़की हो, इसीलिए तुमसे ये काम धीरे होता है। हम आदमियों को तो पत्थर भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग इन्हें हाथ से ही तोड़ लेते हैं। फिर जाकर निया को समझ में आया कि मयूरी ये सब उसे परेशान करने के लिए कर रही थी। अबीर अजीब आंखों से उनकी तरफ देखकर बोलता है, चिलगोजे तोड़ना क्या है? निया, तुम पूरे दिन चिलगोजे क्यों तोड़ती थी? क्या तुम्हें वो खाना पसंद है? अगर ऐसी बात है तो बाद में मैं तुम्हारे लिए तोड़ दूंगा। निया जोर से अपना सर हिला देती है। वो थोड़ा हिचकिचाती है और फिर आधा सच बोलती है, मेरे पास कुछ करने को नहीं था, इसलिए मैं दूसरों की मदद कर देती थी। मयूर तेज आवाज में बोलता है, नहीं। फिर वो अबीर और निया को देखकर शर्मिंदा होते हुए बोलता है, मैं गांव की एक लड़की के लिए निया से चिलगोजे छिलवाता था, और नहीं तो। अबीर अपनी आंखें छोटी करके बोलता है, नहीं तो क्या? उसकी आवाज में खतरा साफ दिखाई दे रहा था। वो थोड़ा सावधानी से बोलता है, नहीं तो मैं उसे बाहर निकाल देता, मैं बस उसे डरा रहा था। अबीर उठ खड़ा होता है। निया मन में सोचती है, ओह नहीं, लेकिन वो कुछ बोले उसके पहले ही उसके सामने से साया गुजरता है और अबीर मयूर को धराशायी कर देता है। वैसे मयूर बहुत सचेत था, फिर भी वो हवा में उड़ जाता है। वो अबीर को ठीक से देख पाए उसके पहले तो उसे मुक्का पड़ जाता है।